अगर मैं कहूं कि मंदिर में भगवान की मूर्ति का अचानक टूट जाना एक वार्निंग हो सकता है, तो क्या आप यकीन करोगे? सनातन परंपरा में मूर्ति को सिर्फ पत्थर नहीं माना जाता। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस मूर्ति को चेतना का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब किसी मंदिर में नियम, मर्यादा या पवित्रता का लगातार उल्लंघन होता है और भक्तों की आस्था सिर्फ दिखावा बन जाती है, तब मूर्ति का क्षतिग्रस्त होना एक संकेत माना जाता है, प्रकृति या समय की चेतावनी। इतिहास में कई मंदिरों में देखा गया है कि मूर्ति टूटने से पहले मंदिर की व्यवस्था बिगड़ चुकी होती है, सेवा बंद हो जाती है, दान का दुरुपयोग होता है या स्थान की पवित्रता नष्ट हो जाती है। इसलिए शास्त्र ये नहीं कहते कि भगवान टूट गए, बल्कि ये कहते हैं चेतना ने संकेत दिया ताकि सुधार हो सके। मूर्ति का टूटना भय का नहीं, आत्म मंथन का संदेश होता है। सवाल सिर्फ इतना है, हम समझ पाते हैं या फिर नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आपने कभी सुना है भगवान की मूर्ति टूट गई, कुछ बुरा होने वाला है? लेकिन शास्त्र इस बात को इस तरह नहीं देखते। सनातन परंपरा के अनुसार भगवान मूर्ति में बंधे हुए नहीं होते। मूर्ति एक प्रतीक होती है भक्ति, चेतना और मर्यादा का। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, ईश्वर अविनाशी है, उनका नाश संभव नहीं। तो फिर जब मूर्ति टूट जाती है, इसका मतलब क्या होता है? धर्मशास्त्र और अगम ग्रंथों के अनुसार मूर्ति का टूटना या खंडित होना भय का संकेत नहीं, बल्कि आत्म मंथन का संदेश माना गया है। ये एक याद दिलाने वाली घटना होती है कि कहीं हम बाहरी पूजा में व्यस्त होकर आंतरिक धर्म को तो नहीं भूल गए। इतिहास गवाह है, जब जब मंदिरों का अपमान हुआ या पूजा सिर्फ दिखावा बन गई, तब तब समाज में अधर्म, अहंकार और पतन बढ़ा। शास्त्र ये नहीं कहते कि भगवान रूठ गए, बल्कि ये कहते हैं समाज अपनी मर्यादा से भटक रहा है। इसलिए कई परंपराओं में खंडित मूर्ति की पूजा रोककर नई प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, ताकि चेतना का पुनर्जागरण हो सके। ये घटना कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि सुधार का अवसर होती है। असली सवाल ये नहीं है कि मूर्ति क्यों टूटी, असली सवाल ये है कि क्या हमने उस संकेत को समझा या फिर हमने उसे भी नजरअंदाज कर दिया। भगवान बंधन में नहीं, समाज अपनी मर्यादा में बनता है। भगवान रूठते नहीं, समाज अपनी मर्यादा भूल जाता है।